जब प्रभु जी से उनके डिसाइपल्स ने पूछा था, रिक्वेस्ट की थी कि परमेश्वर पिताजी प्रभु यीशु जी हमें सिखाएं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, तो उन्होंने एक प्रार्थना दी थी जिसको हम आज लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से जानते हैं। इस प्रार्थना को उन्होंने बोला था इस तरह किया करो, ये नहीं बोला था यही किया करो। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बोला था। उसमें कुछ चीजें मांगी थी, क्या मांगा था, क्या कहा था। ये प्रार्थना है लॉर्ड्स प्रेयर, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 से लेकर 13 तक ये प्रार्थना है। तो आइए देखते हैं क्या मांगा था उन्होंने कहा था दिस इज हाउ यू शुड प्रे। कहते हैं इस तरह आपको प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। पहली बात ये मांगी। दूसरी बात मांगी आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तीसरी बात मांगी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे दो। फोर्थ, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। लेकिन उसके बाद जो बात मांगी वो आज का हमारे लिए संदेश है प्रभु जी का। क्या मांगा था? इंग्लिश में लिखा है एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। हमें किसी तरह की परीक्षा में, किसी तरह की उकसाहट में मत आने दो, बट डिलीवर अस फ्रॉम द एविल वन। लेकिन हमें उस शैतान से, उस बुरे शैतान से जो हमें टेम्पटेशन में लाता है उससे बचाओ। तो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, गॉड न्यू दैट टेम्पटेशन विल बी देयर इन द लाइफ ऑफ ए क्रिश्चियंस। जो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं उनकी जिंदगी में ये उकसाहटें आएंगी, ये लालसाएं आएंगी, ये टेम्पटेशंस आएंगी। इसीलिए इन्होंने हमें हिदायत दी थी कि हमें रोज ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि ताकि हम इससे बच सकें। सो आइए आज का जो सिलसिला है टेम्पटेशन के इस टॉपिक के ऊपर वो शुरू करते हैं। मैं मोना जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक एक करके वो आपके जो प्रश्न आपने भेजे हैं वो सामने लेके आए और उनके बारे में हम लोग मनन करेंगे, प्रभु के वचन में जाके उनके जवाब हम देंगे। जी पास्टर जी, आप हमें बताएं कि टेम्पटेशन क्या है? अक्सर जब ये बात हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन या पंजाबी ट्रांसलेशन देखते हैं तो इसमें हमें मिलता है कि टेम्पटेशन का मतलब है प्रलोभन में आना, उकसाहट में आना, या पंजाबी में जिसे कहते हैं परताना। माय ब्रदर सिस्टर, अगर सिंपल डेफिनेशन इसकी जानने की कोशिश करें तो सिंपल डेफिनेशन है ए डिजायर टू परफॉर्म एन एक्शन दैट यू एंजॉय इमीडिएटली बट लेटर ऑन यू रिग्रेट इट। यानी कोई भी ऐसा काम करना, कोई भी ऐसी सोच सोचना जिसे जब करते हैं तब तो बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन बाद में हमें उसका बहुत अफसोस होता है। सो टेम्पटेशन इज ए डिजायर टू हैव और डू एनीथिंग। कोई भी काम सोचना, इच्छा करनी या करना जो बैड है, रॉन्ग है या अनवाइज है, उसे टेम्पटेशंस कहते हैं। अगर ग्रीक की जो बाइबल है उसमें जाके जहाँ पे ये टेम्पटेशन वर्ड आया पवित्र बाइबल में, उस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा हम अगर आप मनन करने की कोशिश करें तो ग्रीक में जो वर्ड आया टेम्पटेशन के लिए वो दो जगह इस्तेमाल किया गया है। उसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग क्या है? टू टेस्ट द जेन्युइननेस ऑफ वंस फेथ। किसी के विश्वास की असलियत को परखना, किसी के विश्वास की सच्चाई को परखना। और दूसरा मतलब है टू एंटाइस टू सिन और टू डू एविल। यानी किसी को प्रलोभन दे के, लुभा के पाप करने के लिए या कोई बुरा काम करने के लिए उकसाना। जैसे हम जानते हैं जब हम फिशिंग करने जाते हैं तो अगर जो फिशरमैन है, जो आजकल के एक गेम बन गया, खेल बन गया फिशिंग के लिए एक रॉड लेके जाते हैं, उसके आगे धागा लगाते हैं, धागे के आगे एक हुक सी लगी होती है। तो जब फिश पकड़ने के लिए जाते हैं तो उस हुक के आगे एक फूड लगा दिया जाता है। वो क्या है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेट। वो एक ललसाहट, एक दाना है जो लगा दिया जाता है। तो जब हम उसमें पानी में डालते हैं तो जो फिश है, जो मछलियां हैं, उस दाने को खाने के लिए, उसके लालच में आती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है मुंह से, और जैसे पकड़ने की कोशिश करती है वो उसमें फंस जाती है। सो टेम्पटेशन इज दैट काइंड ऑफ थिंग। टेम्पटेशन वो दाना है जिसकी लालच में हम आते हैं, हमें लगता है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है, हम फंस जाते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टेम्पटेशंस। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्टर जी,
बाइबल में हम अक्सर ये 3 वर्ड्स पढ़ने को हमें मिलते हैं, टेस्ट, ट्रायल एंड टेम्पटेशन। इन तीनों में क्या अंतर है? अक्सर हम ये 3 वर्ड पढ़ते हैं जब, तो हमें लगता है तीनों का मीनिंग, तीनों का एक ही है। और ना नो माय सिस्टर्स, इनके अलग अलग मतलब है। टेस्ट और ट्रायल तो ऑलमोस्ट सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है। टेस्ट और ट्रायल क्या चीज है? दैट डिफिकल्टी विच इज सेंट बाय गॉड डेलिबरेटली, जानबूझ के परमेश्वर हमारी जिंदगी में एक कठिन समय भेजते हैं, टू रिवील द डेप्थ ऑफ आवर कैरेक्टर, टू रिवील द डेप्थ ऑफ आवर फेथ। सो ट्रायल्स और टेस्ट वो डिफिकल्ट टाइम है जो परमेश्वर की तरफ से आता है, ये परखने के लिए कि हमारा कैरेक्टर कितना अच्छा है, हम कितने अच्छे मसीह हैं, कितना हमारा अच्छा विश्वास है, इसके लिए परखने के लिए आका। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द पर्पस ऑफ गॉड टू टेस्ट अस इज टू टेल अस, टू गिव अस ए गुड टेस्टिमोनी ऑफ हाउ गुड क्रिश्चियंस वी आर। परमेश्वर ऐसा करते हैं। आपको याद होगा जब अब्राहम जी के यहाँ बेटा हुआ था आइजक, तो आइजक जब बड़ा हुआ था तो परमेश्वर जी ने उनसे हुक्म किया था कि तो मुझे अपने बेटे की बलि दे। तो वहां पे अगर आप जाके देखें तो प्रभु के वचन में लिखा है, ही कमांडेड हिम टू सैक्रिफाइस हिज सन टू टेस्ट हिम। उससे टेस्ट करने के लिए उन्होंने उसे सैक्रिफाइस करने के लिए बोला था। इसे समझने की कोशिश करें तो आपको पता होगा एक वर्ड है फायर ड्रिल। जैसे किसी बिल्डिंग में आग लगे तो उस बिल्डिंग के लोगों को कैसे भाग के अपने आप को बचाना है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम फायर ड्रिल कहते हैं। तो जब फायर ड्रिल किसी भी बिल्डिंग में होती है, जब वो सायरन बजता है, तो उस समय सायरन बजाने वाले को पता होता है कि ये टेस्ट रियल नहीं है, रियल में आग नहीं लगी, लेकिन वो परखना चाहते हैं कि अगर आग वाकई जब लगेगी और ऐसे सायरन बजेगा फायर का, तो लोग कैसे अपने आप को बचाएंगे, ये देखने के लिए वो करते हैं। इसी तरह दीज टेस्ट आर टू टेल अस, बिकॉज गॉड ऑलवेज नो दोस थिंग्स, हमें बताने के लिए कि हम लोग कितने तैयार हैं, कितने हम मुश्किल में हैं, कितना हम प्रभु के साथ प्यार करते हैं। दूसरी तरफ जो टेम्पटेशन वर्ड है वो शैतान की तरफ से आता है, टू टेस्ट आवर वर्स्ट और वीकेस्ट पार्ट। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो भी हमारे अवगुण है, या जो भी हमारे में कोई ऐसी चीज है जिससे वो टेस्ट करके हमें ला के उसमें वो हमारे परमेश्वर के आगे हमारे लिए डिसोबीडियंस लाता है, ताकि हम परमेश्वर की जो गवाही है उसमें फेल हो जाएं और हम स्पिरिचुअली वीक साबित हो सकें। कई बार ये जो टेम्पटेशंस होती हैं वो परमेश्वर भी अलाउ करते हैं, नॉट टू टेस्ट अस, नॉट टू मेक अस वीक, बट टू गिव अस ए गुड ग्लोरी। अगर आपको याद होगा बुक ऑफ अय्यूब, जब में हमने आके देखा था कि अय्यूब को प्रभु जी ने अलाउ कर दिया था शैतान को कि वो उसको टच कर सकता है, उसको दुख दे सकता है। सो समटाइम दीज टेम्पटेशंस आर अलाउड बाय गॉड, गॉड डज नॉट ब्रिंग दोज, गॉड समटाइम मे अलाउ। तो अगर तीनों वर्ड को इकट्ठा करके समझने की कोशिश करें तो टेम्पटेशन जो है वो हमारी फ्लैश से आती है, हमारी इच्छाओं से, हमारी शरीर से आती है, लेकिन जो ट्रायल्स हैं वो परमेश्वर की तरफ से आते हैं, टेस्ट जो है वो परमेश्वर की तरफ से आते हैं। इसी तरह जो टेम्पटेशन दे आर कमिंग फ्रॉम विद इन अस, हमारे अंदर से आती हैं, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो लेके आती हैं। लेकिन जो ट्रायल्स हैं वो आउटसाइड आती हैं, बाहर से आती हैं, परमेश्वर की तरफ से आती हैं। और टेम्पटेशन का मकसद है कि हमारे वीक स्पॉट को, हमारी एज ए क्रिश्चियन जो वीकनेस है उसके ऊपर अटैक करें। जबकि जो ट्रायल्स आती हैं, टेस्ट आते हैं, दे आर कम टू टेस्ट आवर स्ट्रेंथ। बहुत ही बार हमें भी नहीं पता होता हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, तो परमेश्वर उसको दिखाने के लिए वो टेस्ट हमारी जिंदगी में लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जी अगला क्वेश्चन। हमारे भाई बहनों ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि टेम्पटेशन कहाँ से आती है और इसका सोर्स क्या है? जी आइए इसे समझने के लिए प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु के वचन में बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13, याकूब की इंजील अध्याय 1 वर्स 13। मनोज यहाँ पढ़ के सुनाएं। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13 में ऐसा लिखा है, परीक्षा की घड़ी में किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि बुरी बातों से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है, वह किसी की परीक्षा नहीं लेता। So my brothers and sisters, word of God tells us, I am not tempted by God.
God is not who is tempted and he is not the one who tempts us. ना परमेश्वर हमारे टेम्प्ट करते हैं, टेम्पटेशन लाते हैं, ना ही वो खुद टेम्प्ट होते हैं. हाँ, कई बार वो अलाउ कर देते हैं. माय ब्रदर सिस्टर्स, जैसे पहले जिक्र किया, बुक ऑफ जॉब में वो जाके पढ़े तो जब शैतान ने आके बोला था परमेश्वर पिताजी को कि आपको इस जॉब के ऊपर, अय्यूब के ऊपर बहुत मान है कि ये आपकी हर बात मानता है, मुझे जरा परमिशन दे, मैं इसको ऐसा तंग करूंगा कि आपको छोड़ देगा. तो प्रभु जी ने कहा था, ऑल राइट, जॉब इज इन योर हैंड, मैं जॉब को, अय्यूब को तेरे हाथ में देता हूँ, बट यू आर नॉट अलाउड टू किल हिम. तुझे कोई भी दुख दे सकता है लेकिन तुझे मार नहीं सकता. सो माय ब्रदर सिस्टर्स, टेम्पटेशन परमेश्वर की तरफ से नहीं आती, हालांकि कभी कभी वो अलाउ कर देते हैं शैतान को. आती कहाँ से है? शैतान से. कैसे पता चलता है? 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, पहला पत्रस 5:8. पढ़ी मोना जी. अपने पर नियंत्रण रखो, सावधान रहो. तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए इस ताक में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ खाए. तो शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि किसे वो फाड़े, और जो कमजोर होता है उसको फाड़ता है. तो वो टेम्पटेशन भेजता है. सो माय ब्रदर सिस्टर, हिज जॉब इज टू ब्रिंग टेम्पटेशन ऑन आवर वीकेस्ट पॉइंट सो दैट वी कैन डिनाई द ग्लोरी ऑफ गॉड. परमेश्वर की जो महिमा है उससे हम वंचित हो जाएं. लेकिन कई बार दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करता है. अगर आपको याद होगा, जब प्रभु यीशु मसीह जी अपने चेलों के साथ एक बार बात कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि मैं ये पकड़ा जाएगा, मैं मारा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन मुड़ जीवित हो जाऊंगा. तो पतरस ने कहा था, प्रभु जी ऐसा कभी ना हो. तो प्रभु जी ने क्या बोला था? हे शैतान, पीछे हो जा. क्योंकि उस समय जो पतरस बोल रहा था वो उसकी तरफ से नहीं आ रहा था, शैतान की तरफ से आ रहा था. शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा था इन वचनों के लिए. हालेलुया. आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पास्टर जी, आप हमें बताएं कि टेम्पटेशन में पड़ना पाप है? जी, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी हमारी गलती है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. आइए प्रभु के वचन में जाके देखते हैं प्रभु हम क्या कहते हैं कि टेम्पटेशन पाप है कि नहीं है. बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15. याकूब की इंजील अध्याय 1 14 और 15. वर्स 14 में ऐसा लिखा है, हर कोई अपनी ही बुरी इच्छाओं के भ्रम में फंसकर परीक्षा में पड़ता है. वर्स 15 में लिखा है, फिर जब वह इच्छा गर्भवती होती है तो पाप पूरा बढ़ जाता है और वह मृत्यु को जन्म देता है. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु के वचन में लिखा है, each one is tempted when he is drawn away from his own desire and enticed. But when the desire is conceived, it gives birth to sin. टेम्पटेशन अपने आप में गुनाह नहीं है. लालसा सबके मन में आती है. प्रभु यीशु के जीवन में भी टेम्पटेशंस आई थी, लेकिन जब उस लालसा में, उकसाहट में पड़ के हम लोग कोई कुछ कर बैठते हैं जो गलत होता है, तब ये सिन होती है. सो माय ब्रदर सिस्टर, टेम्पटेशन इज नॉट ए सिन, बट इट बिकम्स सिंस एज सून एज वी एक्ट अपॉन दैट टेम्पटेशन. अगर आपको याद होगा किंग डेविड की कहानी, बत्शेबा के साथ जो उसने बदसलूकी की थी, आपको पता होगा किंग डेविड अपने महल के ऊपर एक दिन खड़े थे और सामने उनको बत्शेबा अपने घर में नहाती हुई नजर आई थी. उनके मन में टेम्पटेशन आई थी. Until that point it was not a sin. अगर उसको वो रोक लेते, कंट्रोल कर लेते तो उनसे गुनाह ना होता. लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया, उसके साथ बदसलूकी की, उसके साथ उसके पति को मरवाया, all these become because of that temptation. वो गुनाह बन गया. My brothers sisters, अगर ये हो टेम्पटेशन गुनाह होता, सिन होता, तो प्रभु यीशु मसीह सिनलेस नहीं कह सकते हम लोग. लेकिन प्रभु जी की जिंदगी में बहुत सी टेम्पटेशंस आई थी. शैतान ने, जब उन्होंने 40 दिन का उपवास किया था, शैतान ने आके उनको 3 बार वर्गलाया था, लेकिन वो टेम्प्ट नहीं हुए. उन्होंने उसकी बातों में आके वो काम नहीं किया जो वो कहता था. उसने बोला था कि अगर आप चाहो तो इस पत्थर को बोलो ये रोटी बन जाए. तो उन्होंने क्या कहा था? Man does not live by bread alone. वो काम नहीं किया था. So my brothers and sisters, he was tempted on all points, but he didn't sin. So my brothers and sisters, nutshell में temptation itself is not a sin, but if we act upon it, then it's a sin. My brothers and sisters, प्रभु की जिंदगी में शैतान क्या करने आया था? उनको टेम्प्ट करने क्यों आया था? क्योंकि he was a threat. Lord Jesus was a threat to his kingdom. इसी तरह जब भी हम प्रभु का कोई अच्छा काम करते हैं, उनके राज्य के लिए, उनके क्लीसिया के लिए कुछ भी ऐसा काम करते हैं, that is the time when he is more aggressive. उस समय हमारी जिंदगी वो
टेम्पटेशन लाता है, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हों, प्रभु से दूर हों और प्रभु से पीट करके हम और कामों में पड़ जाए। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, स्पेशली जब आप कोई अच्छा स्पिरिचुअल काम करेंगे तो टेम्पटेशन जरूर आएगी। हालेलुया। हालेलुया। जी, अगला क्वेश्चन। टेम्पटेशन क्यों आती है और इसका मकसद क्या है? जी, जैसे आप जाने गए होंगे, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, इट कम्स आइदर फ्रॉम सैटन और समटाइम गॉड अलाउज द टेम्पटेशन। तो जब शैतान हमारी जिंदगी में ये लाता है टेम्पटेशन, तो उसका एक ही मकसद होता है, और मकसद क्या है कि वो परमेश्वर की महिमा को खराब करना चाहता है। परमेश्वर का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन चूंकि हम जो परमेश्वर जी के बेटे और बेटियां हैं, जो उनके पीछे चल रहे हैं, वो हमको उकसा सकता है, बिकॉज वी आर इन फ्लैश। तो माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु के वचन में लिखा है, बुक ऑफ यशाया चैप्टर 43 वर्स 7, यशाया 43:7, यशाया 43 का 7, प्रभु ने लिखा है, जो कोई मेरे नाम में, ऑल दोज हु आर कॉल्ड इन माय नेम आई हैव क्रिएटेड फॉर माय ग्लोरी। जो भी प्रभु के नाम से पुकारे जाते हैं, उनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया। और हम लोग क्या कहलाते हैं? हम लोग क्रिश्चियंस कहलाते हैं। हमारा नाम कहाँ से आया? जीसस क्राइस्ट के नाम से। तो हम जीसस क्राइस्ट के नाम से पुकारे जाते हैं, सो हम प्रभु की महिमा के लिए बनाए हुए हैं। तो इसलिए वो शैतान ये करता है हमको बरगला के कि वो शैतान की परमेश्वर की महिमा को खराब करे। लेकिन जब परमेश्वर लाते हैं, ये टेम्पटेशन अलाउ करते हैं शैतान को करने के लिए हमारी जिंदगी में, उनका मकसद बिल्कुल अपोजिट होता है। उनका मकसद होता है कि उनकी महिमा और ऊंची हो, उनके बच्चों की महिमा और ऊंची हो। जैसे आपको याद होगा, अगेन जॉब का एग्जाम्पल, जब जॉब की जिंदगी में ये मुश्किलें आई थी, तो उसने प्रभु का इनकार ही नहीं किया था। उसकी वाइफ ने उसे उकसाया था, पहले शैतान ने उकसाया, फिर वाइफ ने उकसाया। वाइफ ने कहा था कि इस परमेश्वर को, जिसको तू इतना प्यार करता है, जिसने इतना दुख तेरी जिंदगी में भेजा, इसे कर्स कर एंड डाई, इसे श्राप देके मर जा। तो उसने क्या बोला था? उसने कहा था, शुड वी ऑलवेज एक्सेप्ट गुड फ्रॉम गॉड? क्या परमेश्वर से हमें सिर्फ खुशी की उम्मीद रखनी चाहिए? मेरा परमेश्वर मुझे दुख भी दे सकता है। उसने ये बोल के क्या किया? किसको महिमा मिली? परमेश्वर को। लेकिन टेम्पटेशन किसने अलाउ किया? परमेश्वर जी ने। लाया कौन? शैतान। तो माय ब्रदर एंड सिस्टर, जब शैतान लाता है तो उसका पर्पस गलत है, नेगेटिव है, पर जब परमेश्वर अलाउ करते हैं तो उसका मकसद बहुत ही अच्छा होता है। हालेलुया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्पटेशन से बचा कैसे जाए? माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर प्रभु यीशु मसीह जी की जिंदगी में भी टेम्पटेशन आई तो हम नहीं बच सकते इससे। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह हम टेम्पटेशन हमारी जिंदगी में आती हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं। माय ब्रदर सिस्टर्स, देयर इज ए वॉर विच इज वेज्ड डेली। रोज हमारी जिंदगी में एक लड़ाई होती है। ये लड़ाई ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं देती। माय ब्रदर सिस्टर, शैतान को हम देख नहीं सकते। शैतान जो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बातें लाता है, हमें लगता है हमारे अंदर से आ रही है, पर वो शैतान भेजता है। सो माय ब्रदर सिस्टर, देयर इज ए वॉर वेज्ड अगेंस्ट अस एवरी डे एंड वी कैन फाइट इट ओनली इन ए बिब्लिकल वे। माय ब्रदर सिस्टर्स, प्रभु के वचन में इस बात की हिदायत दी गई है कि हम ये जो लड़ाई है, सिर्फ वचन को पढ़ के, वचन से सीख के इसको ऊपर विजय पा सकते हैं। आइए देखते हैं एक वर्स, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, दूसरा पत्रस 2:9। वर्स 9 में इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार प्रभु जानता है कि भक्तों को न्याय के दिन तक कैसे बचाया जाता है और दुष्टों को दंड के लिए कैसे रखा जाता है। इंग्लिश में लिखा है, लॉर्ड नोज हाउ टू डिलीवर द गॉडली आउट ऑफ टेम्पटेशंस। प्रभु जी को पता है, परमेश्वर पिता को पता है कि जो उनके प्यारे बच्चे हैं, जो धर्मी बच्चे हैं, उनको टेम्पटेशन से कैसे बचाया जा सकता है। सो वी हैव ए वे, वी हैव ए सोर्स which can help us to come out of these temptation। इसी तरह एक और वर्ष आइए मिल के पढ़ते हैं। ये वर्ष मेरा ईमान है आप सबको बहुत हौसला देगी। इसने मुझे बहुत हौसला दिया, बहुत से प्रभु के सेवकों को हौसला दिया जब उनके जिंदगी में डिफिकल्ट टाइम आया, और आपको भी हौसला देगी। आइए इसे स्लो करके एक एक 2-3 इसके टुकड़े करके पढ़ते हैं। तो मोना जी ऐसा पढ़ेंगे कि पहले फर्स्ट सेंटेंस,
फिर सेकंड सेंटेंस, फिर थर्ड सेंटेंस, हालांकि बस एक ही है। फर्स्ट Corinthians चैप्टर 10 वर्स 13, पहला Corinthians 10:13। वर्स 13 में ऐसा लिखा है, आपके जीवन में होने वाले प्रलोभन दूसरों के अनुभव से अलग नहीं है। No temptation has overtaken you except what is common to mankind। हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसी टेम्पटेशन नहीं आएगी जो सब लोगों में कॉमन है। सबको एक तरह की टेम्पटेशन आएंगी, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी और तरह की, ऐसा नहीं है। सबको एक ही तरह की टेम्पटेशन आएंगी। और आगे लिखा है नेक्स्ट, और परमेश्वर वफादार है, वह आपके द्वारा खड़े होने से अधिक प्रलोभन की अनुमति नहीं देगा। हालेलुया। God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर बड़े विश्वसनीय है। हमारी जिंदगी में ऐसी उकसाहट, ऐसी ललसाहट, ऐसी टेम्पटेशन नहीं आने देंगे जो हम बर्दाश्त ना कर सके, हमारी लिमिट के नीचे ही आएगी। और आगे थर्ड पोर्शन में लिखा है, जब आपको लुभाया जाता है तो वह आपको एक रास्ता दिखाएगा ताकि आप सह सकें। and when you are tempted, he will guide you, he will provide a way so that you can endure it। जब टेम्पटेशन आएंगी तो परमेश्वर पिता में एक रास्ता दिखाएंगे, एक रास्ता देंगे ताकि हम उस टेम्पटेशन से बच सके, ताकि हम स्ट्रेस से पास हो सके। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, दिस वर्स इज वेरी वेरी रीअश्योरिंग। ये जो प्रभु का वचन है हम सबको धीरज देने वाला है, हम सबको हिम्मत देने वाला है। इस प्रभु ने हमसे ये बोला है कि जो भी टेम्पटेशन आएगी वो वही टेम्पटेशन है जो एवरीबॉडी फेसेस, जो हर एक की जिंदगी में टेम्पटेशन आती हैं वही हमारी जिंदगी में आएंगे। दिस इज द ओल्डेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन काइंड। मानव जाति की जिंदगी में टेम्पटेशन सबसे पुरानी समस्या है। जब एडम और ईव ने सिन किया था उस दिन से यह समस्या हमारी जिंदगी में आई है और सबकी जिंदगी में आया। आपको टेम्प्ट किया जाएगा, मुझे टेम्प्ट किया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह को टेम्प्ट किया गया, प्रभु के बड़े से बड़े सेवक को टेम्प्ट किया जाएगा। सबकी जिंदगी में ये टेम्पटेशन आएंगे, हम इससे बच नहीं सकते। लेकिन दूसरी बात प्रभु जी ने बोली है, गॉड विल प्रोवाइड ए वे आउट। इससे बच के भागने का रास्ता प्रभु जी देंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देयर इज नो वे आई कैन बी अवे फ्रॉम टेम्पटेशन ऑन माय ओन। मैं अपनी सामर्थ्य में टेम्पटेशन से दूर नहीं भाग सकता, नहीं बच सकता। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव टू वर्क विद गॉड, वी हैव टू वर्क विद होली स्पिरिट। जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप में चलेंगे, ये टेम्पटेशन धीरे धीरे हमारी जिंदगी से कम होनी शुरू हो जाएगी। सो प्रभु के वचन में एटलीस्ट 4 ऐसे तरीके बताए गए हैं जो हमें इस टेम्पटेशन से बचा सकते हैं। आइए उन चारों पे थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं। सो पहला जो तरीका बताया गया उसे देखने के लिए हम लोग जाएंगे प्रभु के वचन में, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22, याकूब 1:22। वर्स 22 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की शिक्षा पर चलने वाले बनो, ना कि केवल उसे सुनने वाले। यदि आप केवल सुनते हैं और कार्य नहीं करते हैं तो आप केवल खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। हालेलुया। Word of God says, don't just listen to the word of God, you must do it what it says। सिर्फ सुनने वाले मत बने, जो कहता वो करें, अदरवाइज आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। सो माय ब्रदर्स सिस्टर, प्रभु के वचन में हमें सब कुछ सिखाया गया है। दिस इज द मैनुअल व्हिच गॉड द क्रिएटर हैज गिवन अस। माय ब्रदर्स सिस्टर, दिस वर्ड ऑफ गॉड हैज एवरी आंसर टू एवरी क्वेश्चंस एंड दिस वर्ड ऑफ गॉड हैज बीन टेस्टेड थ्रू आउट द टाइम। कितनी सदियों से, हजारों सालों से इसका टेस्ट हुआ है। इसमें जो गाइडलाइन परमेश्वर ने प्रोवाइड की हैं वो कितने सालों से लोगों ने फॉलो की हैं और इसके ऊपर चलते आए हैं। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पहला जो तरीका है उसको बचने का वो ये है, कमिट टू कीप गॉड स्टैंडर्ड। परमेश्वर ने जो अपने स्टैंडर्ड्स हमें दिए हैं, जो परमेश्वर ने हमें अपने हुक्म दिए हैं, अगर हम उनके ऊपर चलते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में टेम्पटेशन उतनी नहीं आएगी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव टू कमिट to make the word of God as standard of our life so that we do not fall to temptations। तो इसके लिए तैयार कैसे रहना? My brothers and sisters, बड़ा मुश्किल है शैतान की अगली चाल को समझना। अगली टेम्पटेशन वो मेरी जिंदगी में क्या लाने वाला है उसे समझना बहुत मुश्किल है। तो फिर टेम्पटेशन तो आएगी, यस, बट क्या कर सकते हैं? कैसे अपने आप रेडी रहें?
माय ब्रदर सिस्टर वही करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह जी ने किया था। उन्होंने क्या किया था आपको याद होगा, जब गार्डन ऑफ गेथसेमनी में वो समय आने वाला था तो उन्होंने कहा था, हे परमेश्वर, हो सके तो जो प्याला आप मेरे सामने ला रहे हो मुझसे दूर कर लो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा की। क्या किया उन्होंने? प्रार्थना की। सो द ओनली वे टू हैंडल टेम्पटेशन इज प्रेयर, बिकॉज वी नीड हेल्प एंड दिस हेल्प विल कम फ्रॉम गॉड ओनली व्हेन वी प्रे। माय ब्रदर सिस्टर, जब प्रभु जी ने ये प्रार्थना की थी तो क्या हुआ था? प्रभु के वचन में लिखा, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 में वर्स 43, एंड देयर अपीयर्ड टू हिम एन एंजल्स फ्रॉम हेवन। और उसी समय जब प्रभु ने प्रार्थना की कि टेम्पटेशन उनकी जिंदगी में आए, जो उन्होंने प्रभु का हुक्म मानने से एक सेकेंड के लिए इनकार तो नहीं कहूँगा, डबल माइंड हुए, ये टेम्पटेशन आई, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने क्या किया? एक स्वर्गदूत ने आके हेवन से उनको ताकत दी। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू learn to handle temptation is make the word of God as the standard of our life. इसे सिर्फ पढ़े नहीं, इसके ऊपर चलने की कोशिश करें, प्रभु से सामर्थ्य मांगे ताकि इसके ऊपर हम चल सकते हैं। सेकेंड वे, उसके लिए हम बुक ऑफ जेनेसिस में जाना पड़ेगा। हमें जोसेफ की कहानी में देखने की जरूरत पड़ेगी। आपको याद है, जोसेफ जब पोतीफर के यहाँ नौकर था, पोतीफर उसका मालिक था, बहुत यंग था, जोसेफ बड़ा हैंडसम था, तो पोतीफर जो उसका मालिक था, उसकी वाइफ ने उसके ऊपर डोरे डालने की कोशिश की थी, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। इसका जिक्र आता है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 11 और 12 में। तो उसने क्या किया, एक दिन की बात है, जब घर में और नौकर चाकर नहीं थे तो उसने उसे पकड़ लिया। वर्स 12 में लिखा, शी कॉट हिम बाय हिज क्लोक, उसे उसके कोट से पकड़कर, उसके अंगरखे से पकड़कर कहती है वो काम करने के लिए जो गलत था। पर उसने क्या किया? बट ही लेफ्ट हिज क्लोक इन हर हैंड एंड रैन आउट ऑफ द हाउस। उसने अपना कोट उसके हाथ में रहने दिया और वहां से भाग गया। सो माय ब्रदर सिस्टर, सेकंड वे टू हैंडल टेम्पटेशन इज टू रन फ्रॉम इट। इससे भागने की कोशिश करें, इससे दूर जाने की कोशिश करें। अगर मैं चाहता हूं कि मधुमक्खी मुझे ना काटे तो मुझे क्या करना है? मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहना। जितना मैं उसके पास जाऊंगा उतना चांस है मधुमक्खी मुझे काट जाए। सो वी हैव टू रन फ्रॉम टेम्पटेशंस। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर कोई टीवी चैनल देख के हमें टेम्पटेशन आती है तो क्या करना है? वेरी इजी, रन फ्रॉम इट, स्विच द चैनल। वो चैनल ना देखें, टीवी बंद कर दें, वॉक करने के चले जाएं, किसी मसीह भाई बहन को कॉल करें जब मन में कोई गलत विचार आने की कोशिश करने लगता है। माय ब्रदर सिस्टर, अगर किसी शराबी को शराब दे के कोशिश कर रहा है शराब छोड़ने की, लेकिन शराब दे के उसके मन में टेम्पटेशन आती है, तो उसे क्या करना है? ठेके की तरफ नहीं जाना, शराबी के महफिल में नहीं बैठना। माय ब्रदर सिस्टर, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम दोज थिंग्स व्हिच टेम्प्ट। माय ब्रदर सिस्टर, हम सबको पता है कौन सी चीज हमें टेम्प्ट करती है, कब टेम्प्ट करती है और कहाँ टेम्प्ट करती है। आज में सबको पता है किस चीज से हम उत्साहित होते हैं, उकसाते हैं। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, try to be away from those things which tempt you, away from those places which tempt you, away from those times which tempt you. So second जो तरीका है वो है run from temptation. And the third thing देखते हैं, जो भी हमने पहले भी पढ़ा था, बुक ऑफ जेम्स में हमने पढ़ा था। तीसरा तरीका क्या है? जब प्रभु जी ने कहा था कि डिजायर्स आती हैं मन में, दिल में, दिमाग में ख्याल आते हैं, लेकिन जब तक वो ख्याल आता है वो खराब नहीं होता, जब उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं तो खराब होता है। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, विचार कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं। सो द थर्ड थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल, हाउ टू मैनेज आवर माइंड। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, टेम्पटेशन से बचने का तरीका ये नहीं है कि टेम्पटेशन से हम फाइट करें। हम टेम्पटेशन से फाइट नहीं कर सकते। इनफैक्ट पवित्र बाइबल में एक भी वर्स ऐसी नहीं है जो ये कहती है कि वी हैव टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन। पवित्र बाइबल ने लिखा है वी शुड रेसिस्ट द डेविल, हमें शैतान का रेसिस्ट करना है। तो हम लोग कैसे फाइट करें? वी नीड टू रीफोकस आवर माइंड फ्रॉम दैट टेम्पटेशन विच इज कमिंग आवर माइंड टू समथिंग एल्स। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हमेशा जो भी कोई गुनाह होता है वो यहाँ से शुरू होता है। किंग डेविड ने जो किया, जब उसके मन में आया, जब उसने देखा, उसके मन में आया और उसने दिमाग लगाया कि कैसे इस औरत को मैं हासिल कर सकता हूँ, कैसे इसके पति को मैं मरवा सकता हूँ, यहाँ से शुरू हुई।
So my brothers and sisters, all these temptations start from our mind, and we need to know how to fight this mind, and that the only way to fight this mind is to refocus. My brothers and sisters, we need to know how to change our mind. My brothers and sisters, बहुत सी ऐसी आजकल के ज़माने में मैगजीन्स हैं जो हमें उकसाती हैं, बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं जो हमें उकसाती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उन विचारों की तरफ लेके जाती हैं जो एक मसीह के लिए ठीक नहीं है। तो हम उनको कैसे कंट्रोल करें माइंड को, अगर इस तरफ ना जाए, ये चीज़ें ना देखें, ये चीज़ें ना सुनें। एंड द फोर्थ रीज़न, द लास्ट रीज़न इज, इसके लिए हम जाएंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22। मत्ती की इंजील अध्याय 6 वर्स 22। वर्स 22 में ऐसा लिखा है, आंख शरीर के लिए एक ज्योति है। यदि आपकी आंखें अच्छी हैं तो आपका पूरा शरीर प्रकाश से भरा होगा। Hallelujah. The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, then your whole being will be full of light. My brothers and sisters, ये जो हमारी आंख है, इसके थ्रू हमारी जिंदगी में अंधेरा आता है, हमारी जिंदगी में रोशन आता है। So the fourth way we can handle temptation is watch what you see, what you hear, what you read. इस बात का ध्यान रखें कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं। My brothers and sisters, we are living in a sex-saturated society. हम इस सोसाइटी में रहे जहाँ हर तरफ नंगेज है, हर तरफ वो चीज़ें हैं जो हमें उकसाती हैं। कोई ऐसा गाना, कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये चीज़ आपको नज़र ना आए। कोई ऐसी मैगजीन जिसको आप खोल के देखें तो यहाँ आपको ये नंगेज नज़र ना आए। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कई ऐसे रोमांटिक सॉन्ग, अच्छे सॉन्ग जो हम बड़े खुशी से गुनगुनाते हैं, मसीह होते हुए भी उसे सुनते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दीज आर नॉट लव सॉन्ग, these are not romantic song, these are lust song. They bring lust into our life. So my brothers and sisters, हमारी जो आई है ये आत्मा का गेट है। यहाँ से जो आता है हमारे दिल के अंदर जाता है, हमारी आत्मा के अंदर जाता है। So my brothers and sisters, we start becoming what we see. जैसा हम देखते हैं, किसी ने कोई फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं, वो अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है, वही काम नाम करते हैं, वही पहनने की शुरू करते हैं। So these are the gate to our soul. वैसा ही हमारा बनना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करें, इस आंख को कैसे कंट्रोल करें? माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु के वचन में इसकी भी हिदायत दी गई है। किंग डेविड ने ये प्रार्थना की थी, किंग डेविड ने एक संकल्प किया था। आइए आज हम भी वो संकल्प करें। बुक ऑफ साम 101 चैप्टर 3, भजन संहिता 101 वर्स 3। I will set no vile thing before my eyes. किंग डेविड कहते हैं, मैं ये संकल्प करता हूं कि अपनी आंखों के सामने कोई भी नीच, कोई भी गंदी चीज नहीं आना चाहते। So my brothers and sisters, if we want to win this battle, if we want to be successful in handling the temptations, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें छोड़नी पड़ेंगी। My brothers and sisters, अगर किसी अच्छे प्रभु के वचन पढ़ने वाले भाई की बात मानना चाहते हैं तो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं ये कहना चाहूँगा, 80% of the things that we watch, that we hear and that we speak are not right. They bring temptation into our life. हमें सब वो छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, what you allow into the gate of your mind, in your eyes, that goes into your soul. हालेलुया, हालेलुया। अंत में आपके साथ मैं बस यही बात शेयर करके आज का ये प्रश्न उत्तर का सेशन खत्म करना चाहूँगा। माय ब्रदर सिस्टर, टेम्पटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका आना लाजमी है। इट इज़ मस्ट, इट विल कम इन आवर लाइफ। बट माय ब्रदर सिस्टर, दिस इज नॉट ए बैड थिंग इफ वी नो हाउ टू हैंडल टेम्पटेशन इन आवर लाइफ। My brother and sister, this is an opportunity for us to do good, to become a good testimony of our God, our Lord, Jesus Christ. ये कोई गलत चीज़ नहीं है। ये अगर आती है और अगर इसको हम हैंडल कर लेते हैं तो प्रभु के लिए हम बहुत बड़ी गवाही बनते हैं। जैसे जॉब ने किया था, प्रभु के लिए बहुत बड़ी गवाही बना
और परमेश्वर ने खुश होकर उसे जो जो खोया था वो डबल दिया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इट इज नॉट ए गुड थिंग, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गुड। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, और दूसरी बात आपको हौसला देने के लिए कहना चाहूंगा वो ये है कि every time you defeat the temptation, you become one more step closer to becoming like Jesus. Hallelujah. हालेलुया। जितनी बार जब भी आप किसी टेम्पटेशन को हराते हो तो आप प्रभु की जैसा बनने की तरफ एक और स्टेप उखाड़ते हो। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु यीशु जी ने भी हमें कहा था कि जिंदगी में दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, ट्रायल्स आएंगी, टेम्पटेशंस आएंगी, लेकिन आप डरना नहीं, घबराना नहीं, मैंने विजय पाई है, आप भी विजय पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।